हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब? और सब क्या चल रहा है कोरोना में? देखो, बात ऐसी है कि बहुत ही मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, क्लास तो ऑफ हो गई है, सारे धंधे चौपट हो गए हैं। कोरोना का ये दूसरी लहर है, मत पूछो क्या हालात हो गए। हमारे बिहार में तो शाम 4 बजे तक ही है, उसके बाद नाइट कर्फ्यू। लेकिन कर्नाटक में हालात इतना बदतर हो गया है कि वहाँ सुबह 6 बजे से दिन का 10 बजे तक ही आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। उसके बाद फुल्ली लॉकडाउन है। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत जगह यही कंडीशन चल रहा है। पता ना क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। आप लोग को भी शायद पता हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हालात बहुत ही ख़राब होने वाले हैं। इतने दयनीय स्थिति आ गई है कि हमारे देश की जो कंडीशन है, पहले से तो -7 था जीडीपी, अब और भी घटते जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, क्लास सारे ऑफ हो गए हैं, तो अब बात आते हैं सीधा मुद्दा पे आते हैं। बात ये है कि आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। अभी इंग्लिश का होगा, धीरे धीरे सारे चीज़ की होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, कंटेंट अवेलेबल नहीं थे, अवेलेबल हो गए हैं, तो क्लास हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ये मत समझिए कि ये ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन के जैसा होगा, आएंगे पढ़ाएंगे जाएंगे, ये सब बिल्कुल नहीं समझे। क्लास ऑनलाइन आपको बिल्कुल क्लास के जैसा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे वैसा ही यहाँ पढ़ेंगे। बस फर्क यही रहेगा कि उस वक्त हम लोग नज़दीक में होते थे और यहाँ दूर रहेंगे, बस इतना ही फर्क रहेगा। होमवर्क मिलेगा, आपको याद करना होगा, बनाना होगा। जो होमवर्क बनाएंगे वो भेजेंगे। ठीक है, कंटेंट सारे मिलेंगे आपको, फुल्ली कंटेंट अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला नाम है क्या? MSP ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। उसी तरह होगा MSP ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस, MSP ऑनलाइन और भी जो सब्जेक्ट होंगे, जो टीचर क्लास लेंगे, इसी तरह से चलते रहेगा आगे। आप इंग्लिश सीखेंगे, लर्न इंग्लिश किससे? तो विष्णु सर से, विष्णु कुमार। ठीक है, आपको जो हम पढ़ाएंगे वो क्लास में भी बोलते हैं और यहाँ भी बोलेंगे, वही बात सेम टू सेम एकदम डिट्टो बोलेंगे। बात क्या है कि आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, राइट? यदि इंटर को बेहतर तरीके से इंग्लिश पढ़ा दिया जाए तो वो इंटर प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी फॉलो करेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि जो इंटर में का इंग्लिश है वही इंग्लिश ग्रामर आपको एग्जामिनर जो होते हैं कॉम्पिटिटिव के पूछेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है, एकदम हूबहू वही। ठीक है, तो हमने इसलिए क्या लिया है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो। अब इंटरमीडिएट के लिए क्या है देखेंगे यहाँ पे, हैशटैग इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए क्या क्या अवेलेबल होंगे। तो ग्रामर पोर्शन इंटरमीडिएट के लिए, ग्रामर पोर्शन, लिटरेचर, लेटर राइटिंग और भी etc आ जाएंगे इसमें, और भी आएंगे इसमें। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होंगे उसके लिए क्या होगा, तो ग्रामर होगा, साइनो एंटो, OWS, PQRS जिसको बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, और इसी को क्या बोला जाता है, पारा जंबल वर्ड। उथल पुथल रहेगा, उसको सजाना, कैसे सजाएंगे ये बोलते हैं इसको। ठीक है, इतनी बात आई बात समझ में? इतनी क्या क्या, तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, जो ग्रामर आपको बताएंगे वो ग्रामर क्या होगा, 0 to हीरो, 0 to हीरो,
मतलब ऐसा नहीं तुम अक्षय कुमार, सलमान खान, सनी देओल बन जाओगे, वो हीरो नहीं बताएंगे हम, ठीक है। बहुत से सोचते हैं कि हीरो, हीरो का मतलब क्या, कादर खान भी तो हीरो है, शक्ति कपूर भी हीरो है, शक्ति कपूर बनना है यहाँ, नहीं, शक्ति कपूर वाला हीरो नहीं बनना है, ठीक है। 0 to हीरो मतलब एडवांस लेवल तक आपको बताएंगे, ठीक है, एडवांस लेवल तक आपको बताएंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो ग्रामर आ जाएगा, लिटरेचर आ जाएगा, इंटर का पैसेज भी बताएंगे आपको, इसमें कोई दो मत नहीं है, पैसेज भी बताएंगे हम। जितने भी ग्रामर पोर्शन में आएंगे, लिटरेचर को छोड़कर ग्रामर पोर्शन में जितने भी वाक्यांश हैं वो सब के सब कंटेंट हम देंगे। अब इंटरमीडिएट में मेन होता है फोकस की लिटरेचर। सर लिटरेचर तो हम बताएंगे, लिटरेचर और भी टीचर बता देंगे, बट लिटरेचर में जो ग्रामर पूछा जाता है, ठीक है, वो हम क्लास में भी करवाते थे, यहाँ भी करवाएंगे। लिटरेचर जब हम खत्म करते हैं एक चैप्टर, तो उसके आगे ग्रामर पोर्शन होता है, वर्ड पोर्शन होता है, वो सब के सब हम करवाएंगे, ठीक है। गॉट इट, आई बात समझ में। लिटरेचर में जैसे मान लो कि एक चैप्टर हमने खत्म कर दिया, ठीक है, फायर ही मैंने खत्म कर दिया, अब ये खत्म तो हो गया, तो इसका क्या क्या होगा, तो इसकी हर एक पंक्ति को एक्सप्लेनेशन होती है, ये तो सबको पता है। पंक्ति के साथ साथ उस पंक्ति के बारे में अपने आप लिखना पड़ता है अपना वर्ड में, ठीक है। अब हर एक पंक्ति को याद कैसे रखना है, ये भी क्लू बताएंगे, ठीक है ना। अब इसका सैमरी पूछता है, हर एक चैप्टर का सैमरी पूछता है, इसमें घबराइए नहीं, हर एक चैप्टर का सैमरी पूछता है एग्जाम में, हर एक चैप्टर का सैमरी बताएंगे हम। और तो अब फायर ही मैंने खत्म जब हो गया, तब उसके पीछे वर्ड रहता है सर, वर्ड रहता है, वर्ड से सेंटेंस देता है, सेंटेंस बनाने के लिए देता है, ठीक है, वो भी बताएंगे। और उसके पीछे फिर ग्रामर पोर्शन आता है, वो भी करवाएंगे हम, क्योंकि एग्जामिनर जो है यही ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा पूछ देता है कभी कभी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ऐसा ग्रामर पूछा, हमने नहीं पढ़ा था। अरे भाई आपने पढ़ा था, लेकिन ये ग्रामर पढ़ा था, ये पढ़ा था, बुक वाले ग्रामर को नहीं देखा, उसका क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, ठीक है। रिलेटेड यही होता है, जो ट्रैक हमने बताया, चलो मान लो कि ये ट्रैक हमने बनाया है, अब इस पर चलना है, अगर इस पर बुलेट आ गया तो ये ट्रैक तो खत्म हो जाए। तो ये ट्रैक को हमें किस तरह बनाना है कि इस पर बुलेट भी चले, मार्क वाले भी चले और पैसेंजर भी चले, तो ऐसा तैयार करना है ना। आई बात समझ में। कटाई जहर देंगे हम, वो पी लो, वहाँ पे जाके सिर्फ उधार देना होगा, सिर्फ आके गुटुर गुटुर करके देख रहे हो, समझो बातों को, इसीलिए बोले हैं 0 to हीरो, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ, तो कंटेंट देखिए ऐसा ऐसा है, ठीक है। ग्रामर कंटेंट जो अध्ययन करने का स्रोत, क्या क्या होगा और क्या क्या मिलेगा, देखो क्या क्या मिलेगा। पहला तो बताएंगे वर्ड फॉर्मेशन, कोई भी वर्ड निर्माण कैसे होता है, उसका क्या रूट है, रूट वर्ड क्या है, ठीक है, वो बताएंगे। सफिक्स प्रीफिक्स, अगर किसी में सफिक्स लग गया तो वो क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स लग गया तो वो क्या कहलाएगा, कैसे मीनिंग बदल जाता है, ये सब के सब बताएंगे, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पता ही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, नॉन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन, ये सब बताएंगे। उसके बाद डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे, डिटरमाइनर्स समझ रहे हो बात को, डिटरमाइनर्स क्या होता है, क्या होता है, नहीं समझे ना, हम बताएंगे आपको, काहे घबरा रहे हो। अरे भाई डिटरमाइनर्स होता है, डिटरमाइनर्स होता है क्या, आर्टिकल, आर्टिकल पढ़ते हैं, और क्या पढ़ेंगे इसमें, खाली आर्टिकल ना पढ़ते हैं, आर्टिकल हो गया, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया, डेमोस्ट्रेट सब पढ़ेंगे इसमें हम डिटरमाइनर्स में। उसके बाद टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस के बाद पढ़ेंगे वॉइस नरेशन, जिसको आप स्पीच कहते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हो, यही तो बात है इसमें। क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, ये सब के सब, अगर आप टेंस पढ़ लिए तो ये भी आसान हो जाएगी, ये आसान हो जाएगी, ये आसान हो जाएगा, यहाँ तक कि रिमूवल टू डिग्री भर को समझने में और फाइनाइट नॉन फाइनाइट को समझने में भी आसान हो जाएगी, यहाँ तक कि एम्फैटिक सेंटेंस को भी समझने में आपको आसान हो जाएगी। कब,
वॉइस पढ़ने से, नरेशन नहीं, जब आप टाइम एंड टेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, उसके बाद SVA पढ़ेंगे। अब ये SVA मतलब क्या? अरे भाई SVA आपको हम कितना बार बता चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एग्रीमेंट करवाते हैं, समझौता करवाते हैं, नियमों को पालन करना सिखलाते हैं, वही तो होता है SVA। उसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, SVA बोलते हैं, जिसका पूरा नाम हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसी को आप सिंटैक्स बोल देते हो, हमने सिंटैक्स पढ़ा, वही बात हुआ, SVA बोलो या सिंटैक्स बोलो या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो। फिर आता है रिमूवल टू, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे डिग्री, डिग्री पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे होता है। उसके बाद पढ़ेंगे फिर वर्ब को फिर से देखेंगे एक नज़र, मध्य नज़र। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीपोजिशन, ठीक है। ये पढ़िए बेहतर तरीके के लिए तो आप 7 समुंदर पार हो गए, ठीक है। कंजक्शन, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, एम्फैटिक सेंटेंस जो कि रिलेटेड है आपको इससे बिल्कुल, आई बात समझ में। तो हम लोग इतना कंटेंट पढ़ेंगे, इतना ही नहीं और है, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद फिर देखिए आगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को एनालाइज करना, पकड़ना, सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ पे आया है और वो वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम आया है, राम कैसा, राम कौन से वर्ड, क्या वर्ड है, राम जो है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, ठीक है, तो नाउन का है। अब नाउन में किसका है, तो कॉमन नाउन का है। इज किसका है, तो हेल्पिंग है, ठीक है। गोइंग क्या है, तो मेन वर्ब है जो कि V1 प्लस ING है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे बिल्कुल सा सिंपल भाषा है, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का मतलब समझते हैं, हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बना देना, मतलब उल्टा बदल देना, ठीक है। तो यही क्या करेंगे, सेंटेंस जो रहेगा उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, मतलब बदल देंगे, ठीक है ना। जैसे हम बोले कि राम इज नॉट, राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। अब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एक बात बताओ, ठीक है, यदि ट्रांसफार्मर में 11,000 का वोल्ट आया जो कि लाइन मारेगा, करेक्ट मारेगा कि नहीं मारेगा, आप भी छुएंगे तो ही मारेगा, हमको भी, हम भी छुएंगे तो ही मारेगा। अगर उसी को कम कर दिया जाए, ठीक है, जो घर में बिजली आती है उसको उतना में कर दिया जाए, मतलब 220 वोल्ट में, 250 वोल्ट में कर दिया जाए, तो भी छुएंगे तो लाइन मारेगा कि नहीं मारेगा, गॉट इट, लाइन मारेगा। अरे ये नहीं हम बोल रहे हैं कि छुएंगे तो ज़्यादा लाइन मारेगा, अगर छुएंगे तो कम मारेगा, दोनों के छुएगा दोनों मारेगा लाइन, काम वो ज़्यादा कर रहा है। हाँ पता है, माइंड में ये सब बातें आती रहती है, क्योंकि उठपटांग तो हो, उठपटांग सवाल करते हो क्लास में जैसे करते हो, यहाँ भी बातें आ रही होगी, हमको पता है सब, तुम्हारे जो चालाकी है ना हम समझते हैं कहाँ तुम जाते हो। बात हम बोले कि जो ट्रांसफार्मर में ऊपर से जो लाइन आता है वो भी मारेगा, और जो ट्रांसफार्मर से लाइन निकलेगा वो भी मारेगा, मतलब क्या हुआ, मीनिंग सेम निकलेगा, वो भी लाइन मारेगा ये भी लाइन मारेगा, अब बगल वाला भी लाइन मारता है, ठीक है, वो बात पे नहीं जा रहा है। इसका जो मीनिंग है, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। अब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब बदलेंगे, सेंटेंस को बदलेंगे, मीनिंग को वही रखेंगे, सेंटेंस बदलेंगे, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो राम इज ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, राम इज नॉट, अब इसका लिख देंगे उल्टा, डिसऑनेस्ट। अब आपको हम बताते रहते हैं हमेशा कि भाई जो आप मैथ पढ़ते हो वहाँ मैथ का कैलकुलेशन होता है, मैथ जो पढ़ते हो मैथ का साइन यहाँ भी तो अप्लाई करना होता है। यहाँ पे ये कैसा वर्ड है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है ऑनेस्ट, और आप पढ़े हो मैथ में निगेटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब ये जब पॉजिटिव है
तो हम अगला जो सेंटेंस बनाएंगे वो भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए ना। तो ये नोट क्या है, निगेटिव है, ये भी नोट क्या है, निगेटिव है, तो सेंटेंस पॉजिटिव हो गया। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसका हम 2 सेक्शन पढ़े, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ये क्या होता है? अब ये क्या हो गया, हाँ, ये क्या होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस? अब घर में है पप्पा, ना है। और घर में है मम्मी, ना है। घर में है बड़का भैया, नहीं है। घर में चुटकू बउआ, नहीं है ना। तो हम बोलेंगे पप्पा, मम्मी, भैया, चुटकू बउआ, ऐसे बोलेंगे। ये सब अलग अलग हो गया नाम, हो गया, क्या ही हो गया। अब इन सभी को एक नाम दे देते हैं, तो क्या बोलेंगे? पेरेंट्स, अभिभावक, पेरेंट्स। गार्जियन बोलते हैं, पेरेंट्स, गार्जियन नहीं बोलते हैं, ऐसा ही होता है। अलग अलग, ये मान लो कि अलग अलग परिवार था, उसका नाम एक दे दिए पेरेंट्स, गार्जियन दे दिए, मतलब ए बी सी डी। तो इसी तरह रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस होंगे, उन सभी सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना। जैसे ये सबको मिलाकर क्या बना दें, पेरेंट्स बन गया, गार्जियन बन गया ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी देखो एकदम एग्जांपल नहीं, एकदम ध्यान है, घबराओ नहीं। और इंग्लिश एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, कोई भी वैसा नहीं है कि इसमें हार्ड लगेगा आपको। और जब हम बताएंगे तो भी समझो कि ये क्या है, रसगुल्ला है, खाए हो, खाकर देखना। जैसे ही सा अ लाइन, क्या लिखे, ही सा अ लाइन, ठीक है। और ही क्राइड आउट, ये एक हो गया, बी हो गया। अलग अलग दोनों सेंटेंस है कि नहीं है। उसने शेर को देखा, ही क्राइड आउट, उसे चिल्लाने लगा, रोने लगा, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, देखो सिंगल लाइन, ठीक है, ही क्राइड आउट, शेर को देखते ही उसने क्या क्या चिल्लाने लगा, हाय बापा, नहीं, सिंगल लाइन, ही क्राइड आउट। ये कैसे बना, ये सब के सब क्लास में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है, सब के सब एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है, राइटिंग आता है, लेटर राइटिंग आता है, ठीक है, एप्लीकेशन राइटिंग आता है, नोटिस आता है, पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। फिर आता है क्या, पैसेज आता है, ठीक है, समरी आता है, ठीक है ना। और भी कुछ आता है, ETC। ये सब के सब हम करवाएंगे यही, ठीक है। मात्र कितने में दिन में, पता है आपको, नहीं पता है, पहले देखो, लेटर राइटिंग करवाएंगे, एप्लीकेशन राइटिंग करवाएंगे, नोटिस करवाएंगे, पैराग्राफ राइटिंग, पैसेज, समरी, ये सब के सब करवाएंगे, मात्र 7 महीने। मात्र 7 महीने में, कितने, मात्र 7 महीने में ये सब के सब हम करवाएंगे, ठीक है। हाँ, और ऐसा नहीं कि अभी ऑनलाइन चल रहा है तो फिर क्लास जब खुलेगा सर तो क्या ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, नहीं, ऑनलाइन चलते रहेगा, क्लास ओपन होने के बावजूद भी ऑनलाइन चलते रहेगा, ठीक है।
हमारा एक कहानी है, क्या है, सुना ही होगा। जो हम ठानते हैं वो कलते हैं, जो हम ठान लेते हैं वही करते हैं, इसके अलावा नहीं। ठीक है, ऑनलाइन चलेगा तो चलेगा, बोलेंगे वही होगा। ये तो शुरू से पता ही है, अब पता रहेगा, शुरू से ही पता रहेगा, हमको पता है दिमाग कहाँ जा रहा है तुम लोगों को। कब अभी शादी ब्याह बहुत है, कम घूमो, कोरोना है, हो जाएगा, पूड़ियों में पचतो, बोलते हैं ना कि अगर कुछ हो गया तो पूड़ी ना पचेगा, इसलिए कम घूमो कम खाओ। आगे अब देखिए कौन कैसे कैसे कंटेंट जो है अवेलेबल होंगे। ठीक है, कंटेंट कैसे कैसे मिलेंगे आपको, अवेलेबल होंगे। देखिए आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हो उसी तरह टेलीग्राम ऐप आता है, आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम कर सकते हो इंस्टॉल, ठीक है ना। हाँ, टेलीग्राम का हमारा चैनल क्या है, तो VISANEELG, वहाँ पे आपको सारे के सारे PDF मिलेंगे। ठीक है, जो जो क्लास में हम लेंगे वो सब PDF मिलेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे मिलेगा, व्हाट्सएप पे हम सारे के सारे क्वेश्चन देंगे और वहीं बोलेंगे तुम लोग बनाकर भेजो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम सारे के सारे क्वेश्चन भेजेंगे, आपको बनाकर भेजना है एनी एंड हाउ, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर मिल जाएगा आपको चेक करने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, सारे के सारे आंसर देंगे। ठीक है, जो बात नहीं समझ में आएगा वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में ना कैसे आएगा, समझ में आ ही जाएगा। अब आगे तो देखो, जो भी काम होता है उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। देखो हमने इसमें 2 कैटेगरी इम्प्लाई किए। क्या क्या अप्लाई किए हैं, 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी है। कैटेगरी ए में क्या है, तो इसका हमने जो फी रखा है वो बहुत ही कम रखा है, 150 पर मंथ। ये किसके लिए है, तो जो फॉर इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट के लिए एक और ऑप्शन है बी, वो क्या है, इंटरमीडिएट के लिए एक और ऑप्शन है, वो क्या है, वो है 1100 रुपीज डाउन पेमेंट। 1100 रुपया डाउन पेमेंट। दो ऑप्शन है आपके पास, कोई भी एक चूज कर सकते हैं, 1100 डाउन पेमेंट या 150 रुपया पर मंथ। सारे का बैच अलग अलग होंगे, ठीक है। टाइम बता देते हैं, जो 150 रुपये पर मंथ होगा उसका टाइमिंग है सुबह में 9 से 10 मॉर्निंग, ठीक है। और जो 1100 डाउन पेमेंट है उसका टाइमिंग है 12 से 1:15 आफ्टरनून। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, 12 से 1, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, 12 से 1 PM आफ्टरनून में, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यूज़ और हम देना चाहते हैं, क्या, अगर वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए फॉर कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए
1550 रुपया, 1550 रुपीज ओनली 1 ईयर पेमेंट। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं कंपटीशन के लिए। कुछ फुटपटांग लग रहा है नहीं, सही कोई फर्क नहीं है। 1550 रुपया 1 साल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए 150 रुपया 150 पर महीना, या फिर 1100 डाउन पेमेंट पूरा, इसमें फिर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे को मैसेज कर देंगे, जो जो भी देख रहे हैं उन सब को आग्रह है कि अपने दोस्तों के पास फॉलो करें, बढ़ा दें। ठीक है, शेयर कर दें। आप इसको पेमेंट कर सकते हैं ऐप से, जो ऐप हम देंगे उसी ऐप पे क्लास चलेगा, उसमें भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप फोन पे से कर सकते हैं। आप फोन पे से ही बेहतर होगा, फोन पे से आप कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐप से नहीं करिएगा, फोन पे से आप कर सकते हैं। फोन पे हमारा नंबर है यही, फोन पे नंबर यही है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना। सो थैंक यू, धन्यवाद, इतना ही। बाकी करेंगे हम लोग, क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी 9 बजे से, ध्यान रहे। ठीक है, सारे बच्चों को बता दीजिएगा, 9 से 10 चलेगा। पहले 9 से 10 चलाएंगे 2-3 क्लास, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या बच्चे का रिएक्शन है। अगर बच्चे कुछ वैसे ही बच्चे होते हैं जो डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए डाउन पेमेंट का सुविधा है, और फिर जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उसके लिए तो अलग से टाइम है। उसके लिए टाइम है क्या, उसका टाइम रहेगा 1 बजे से, कॉम्पिटिटिव के लिए 1 बजे से 2:30 दोपहर 1 बजे से 2:30। ठीक है, दोपहर 1 बजे से 2:30 उसका टाइमिंग रहेगा कॉम्पिटिटिव का। और इंटरमीडिएट के लिए 1 घंटा काफ़ी है। 1 घंटा हम लोग बच्चे हैं, बच्चे की तरह पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा समझ रहे हो, हाँ, फॉलो तो करते हो। चलो तो ठीक है, इतना ही। बाकी कल क्लास होगी 9 बजे से स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, आप लोग आना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और हाँ, हर कोई अपना अपना नंबर मैसेज कर देगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि किसके किसके पास वीडियो कॉलिंग की सुविधा है। और वैसे हम वो ऐप देंगे, पहले ऐप से देखेंगे कि ऐप से सक्सेसफुल है तो वही ऐप से चलेगा। हाँ, ऐप का नाम है टीच मार्ट, ऐसा कुछ नाम, ऐसा ही नाम है, टीच मार्ट। ठीक है ना, वो ऐप का नाम है, हम सेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे, एंड मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा। और हाँ, एक बात और, घर से कम निकले, सेफ रहें, जब भी निकले पॉकेट में सैनिटाइजर और मास्क लगा कर निकले। चलिए भाग्य का मास्क हमारा, हमेशा मास्क लगा कर निकले और सैनिटाइजर अपने पास लेकर चले। ये हमेशा सैनिटाइजर लेकर चले और मास्क लगा कर निकले, ताकि कोरोना हमसे दूर रहे और हम कोरोना से। सो थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।